एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जुगाड़ू कीड़ा। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और किसने करना चाहिए। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव एनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस फॉर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग। सो गाइस, इसका सिंपल सा आंसर है कि येस, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत 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 एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करना चाहते हैं तो नो, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट समझना आना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न्स पता होनी चाहिए, आपको कैंडल के पैटर्न्स पता होने चाहिए, अब मार्केट रिवर्स कैसे जाता है, आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए, आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड होगा, आपका जो है रेशियो कितना होगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना होगा। एंड यस, ऑप्शंस में क्या होता है कि मैं आपको अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग किया था। एंड उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पे गई मैं, मतलब इट वाज डे 1 एंड मैंने कुछ बैंक निफ्टी में ही कॉल ले लिया था। एंड द मिस्टेक आई मेड वॉज I invested 25 to 30,000 rupees, and what happened was प्रॉफिट बहुत हुआ मेरा, तो मैंने इन द मनी ही कॉल लिया था। मुझे मतलब आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि ये वर्क कैसे करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो मालूम था कि ओके ऐसे ऐसे होता है, ये स्टॉक ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, इनको बाय सेल करते। बट ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर मी वॉज ओ माई गॉड। सो व्हाट हैपेंड वाज, मेरा फर्स्ट डे पे लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। बट वो प्रॉफिट इतना था कि इंट्राडे में वेरस आई वाज जस्ट गेनिंग 5 to 6 thousand प्रॉफिट, समथिंग लाइक दैट। बट ऑप्शंस में इट वॉज 25,000 फॉर द फर्स्ट डे। एंड मेरे आँखें ऐसे, मैं ऐसा हाइपर हो रही थी। इवन व्हेन आई हैड 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, फिर भी मेरा ऐसा इतना एक्साइटमेंट जाग रहा था, मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि और बाय करते और बाय करते। एंड ये होता है ओवर ट्रेडिंग। जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे 3-4 years का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, उसके बावजूद भी मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा। तो आप जस्ट सोचिए कि अगर आप फर्स्ट डे पे डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप करते हो तो कैसे होगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एंड आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, पूरा का पूरा गेम इसी पे होता है। एंड बेसिकली इवन लॉस भी आप कर रहे हो तो लॉस तो होता ही है, मतलब लॉस तो होगा ही आपका। स्टार्ट में तो लॉस बहुत होगा आपका, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप उसको स्टेप वाइज, जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलेगी वैसे वैसे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। सो ये था। एंड हाँ, नहीं, मैंने लॉस तो नहीं किया फर्स्ट डे पे। तो मैं बस ये बता रही हूँ कि इतना मुझे बहुत पैनिक हो रही थी मैं उस दिन कि वाह यार क्या है ये, मतलब मैंने किया। आई वॉजंट एबल टू बिलीव इन माई सेल्फ कि यार ये मैंने किया, ये एक दिन में इतना हो गया एंड ऑल, बिकॉज आई रियली हैड नो नॉलेज अबाउट इट, राइट। सो दैट वॉज इट। एंड द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, द नेक्स्ट डे वॉज आई ट्राइड कंट्रोलिंग माई सेल्फ बट अगेन ओवर ट्रेड हुआ। फिर थर्ड डे, देन केम द थर्ड डे। फिर थर्ड डे पे मेरा लॉस हुआ एंड आई वॉज लाइक, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी स्टॉप लॉस लगाना। सो बिकॉज आई वॉज इन द स्टेट के यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 2 दिन हो गए अभी, अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है तो आज भी प्रॉफिट हो जाएगा। बट नो, थर्ड डे पे मेरा लॉस हुआ एंड बहुत हुआ। लाइक मैंने 2 दिन मिला के अबाउट 60,000 समथिंग कमा लिए थे। एंड थर्ड डे पे मेरा लॉस हुआ 40,000 का। सो आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 20,000 कैपिटल। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ऑप्शंस क्या होता है, मतलब इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है। ऑप्शंस इज़ नॉट एट ऑल ईजी। बहुत लोग कहते हैं कि इजी है, बट नो, ये कहने से या फिर किसी ने आपको बताने से नहीं होता है, ये आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। आपने जब एक्सपीरियंस किया तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे अगर कोई आपको बताएगा अरे बहुत ईजी रहता है, 10-12 हज़ार तो डाल ले, तेरे को 30-40 हज़ार हो जाएंगे, नो, ऐसे किसी के बातों में नहीं आना चाहिए आपको। सो येस, इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। सो ये एक एग्जांपल दे रही थी मैं कि अगर आप डायरेक्टली ऑप्शंस में जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है।
एंड इसके प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होगा। सो अभी तो मैं फ़िलहाल धीरे धीरे करके कट कर रही हूँ, मैं सब रूल्स को अभी फॉलो कर रही हूँ। एंड वही होता है, आपको रूल्स फॉलो करके एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। योर एम इज़ नॉट टू अर्न मनी एवरी डे, या फिर आपको करोड़पति नहीं बनना है एक हफ्ते में, बिल्कुल नहीं। आपको डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना है। तो इसके वजह से आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन, पेशेंस, सब कुछ अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, इस पे आपको फोकस करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने हर दिन 1 घंटा मेडिटेशन भी कर लिया तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक दिन आपको मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपके ट्रेडिंग के साथ मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार कल भी लॉस हो। एंड येस, नेक्स्ट थिंग इज़ कि लोग रिकवरी के पीछे चले जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। ये एक दूसरी चीज़ है। अभी मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ अलग अलग लोगों के, अलग अलग चैनल्स पे। तो आई फाउंड आउट कि 80% तो कुछ भी बकते जा रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। एंड उनके कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो गुरुजी प्लीज़ ये बताइए, गुरुजी प्लीज़ वो बताइए। यार, जिस बंदे को कोई नॉलेज भी नहीं है, जो आपको बस फेक बना रहा है, आपको बस व्यूज़ के लिए आपको वो यूज़ कर रहा है, आप उनको गुरुजी ऐसे बोल देते हो, मतलब ये तो गुरुजी नाम का भी अपमान हो गया ना यार। तो ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। बट एनीवे, आई वाज सेइंग कि लोग रिकवरी के पीछे भाग जाते। सो आपको ट्रेडिंग में रिकवरी के पीछे नहीं जाना है। नो, रिकवरी इज़ नॉट द सोल्यूशन। रिकवरी ये शब्द ही आपके डिक्शनरी में से डिलीट कर देना है आपको राइट नाउ। रिकवरी ऐसा कुछ होता नहीं है। हुआ तो लॉस होगा, हुआ तो प्रॉफिट होगा, ये 2 चीज़ें ही होते। रिकवरी नो, रिकवरी के पीछे आप भागोगे, पूरा कैपिटल आप ख़त्म कर दोगे। ये एक बात है। और दूसरी बात है कि पूरा कैपिटल कभी भी लगाना ही नहीं है आपको। अगर आपके पास 20,000 होगा, उसमें से 5,000 लगाओ। लेकिन 5,000 के अंदर ऐसे होता है कि ऑप्शंस में 5,000 के अंदर आपको आउट ऑफ द मनी लेना पड़ेगा, या फिर छोटे छोटे जो इंडेक्सेस होते हैं वो आपको ट्राई करनी पड़ेंगे। बट मेरा अभी तक का जो फेवरेट है वो बैंक निफ्टी ही रहा है। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट आई लाइक बैंक निफ्टी, बहुत अच्छा है। एंड कम लॉट, मतलब 15 क्वांटिटी आप ले सकते हैं, यानी कि 1 लॉट उसमें ले सकते हैं। वेरेज निफ्टी 50 जो है, आपको कंपलसरी 25 क्वांटिटी तो लेना ही पड़ता है। उनका 25 क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 1 लॉट। सो आई डोंट नो, आई लाइक बैंक निफ्टी मोर। एंड उसके चार्ट्स भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, लाइक ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। वेरेस निफ्टी 50 जो है वो साइडवेज ज़्यादा चलता रहता है, उसका धीरे धीरे मूव होता है। सो इसलिए मे बी आई लाइक बैंक निफ्टी। एंड यस, यही 3-4 चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है। आपने सबसे पहले, अगर आपको ऑप्शंस में जाना है तो अपनी बेसिक ट्रेडिंग जो है वो सीखनी पड़ेगी आपको। बेसिक ट्रेडिंग इन द सेंसेस, ये पेपर ट्रेडिंग वगैरह तो इतना फालतू है ना भाई साहब। ये पेपर ट्रेडिंग में आप बिल्कुल ना पढ़िए, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपने बस बेसिक चैनल के, आपको हर रोज़ एक बुक आप बनाइए, उस बुक में आप ये लिखिए। अब मैं अभी अपना तरीका आपको बताऊंगी कि मैंने प्रैक्टिस कैसे की विदाउट मनी। जो अब और एक बात है कि जो फेक ये रहता है, मतलब फेक अकाउंट्स आप क्रिएट करके उस पर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो, ये तो अपने बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज उस पर 90% तो आपको प्रॉफिट दिखाता ही दिखाता है। एंड व्हेन यू डू इट विद रियल मनी, आपको ऐसे होता है कि यार बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट व्हेन आप रियल मनी के साथ वो करते हो ना, तो आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए व्हाट आई विल सजेस्ट इज, मार्केट क्लोज होने के बाद उस दिन का पूरा आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द सेंस क्या, आपको चार्ट्स कितने समझ आते हैं, आपको कैंडल स्टिक कितना समझ आता है, क्या कैंडल स्टिक का पैटर्न है, बेरिश है या बुलिश है, वो दिन का चार्ट, स्पेसिफिकली वो दिन का चार्ट। आई एम नॉट सेइंग 15 मिनट, नो 5 मिनट, नो 1 मिनट। बस आपको 1 डे के चार्ट पे जाके देखना है कि आपको क्या लग रहा है। एंड 1 डे के चार्ट पे आपको कैसे देखना है, ये वीडियो मैं आपको इसके बाद ही डाल दूंगी, या फिर इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। बहुत इजी आपको ट्रिक्स दूंगी अभी मैं। तो ये आपने एक चीज़ तो ये आपने करनी है कि आपने एक डायरी बनाना है, उसमें आपने लिखना है कि ये स्टॉक मुझे जो है ये ऊपर जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। कितना ऊपर जाएगा उसके लेवल्स आप लिख लो, कितना नीचे गया तो कितना नीचे जाएगा इसके लेवल आप नोट डाउन कर लो आपके बुक में।
तो ये ऐसे आपने जो ये कर लिया, ये है स्टडी आपकी। नेक्स्ट डे उठो, सुबह 9 बजे से पहले उठो, सब कुछ नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ, खाओ पियो सब करो, जो नाश्ता है ब्रेकफास्ट सब ख़त्म करके 9 o'clock को आ जाओ, चार्ट्स खोल के बैठ जाओ। चार्ट आपको किसी भी ऐप पे नहीं खोलना है, ना ही आपको ज़ेरोदा पे खोलना है, ना ही आपको ग्रो पे खोलना है। चार्ट आपने खोलना है ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर मनी कंट्रोल का भी अच्छा होता है, जैसे आपका इंटरनेट एंड ऑल, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वो। सेकेंड थिंग इज़, एक हेकेनाशी नाम का भी कैंडल होता है, अगर आपको वो ज़्यादा समझ आया, इट इज़ वेरी ईजी, वो आपको अगर समझ आ रहा होगा तो वो आप चला सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि जो नॉर्मल कैंडल्स रहते हैं वही आप चलाओ, वो आपको चलाने हैं। आपको देखना है कि क्या हो रहा है ये मार्केट में, आपने जो स्टडी किया है वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है, वो आपको नोट करना है। सिंपली वो नोट करके आप लिख लो। नेक्स्ट टाइम अगर आपने जैसे एनालिसिस किया है वैसे ही वो हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आपने वही करना है। ऐसे आप करो, 15 डेज़ के लिए ये आपने करना ही है। So this is not paper trading, this is just you are analyzing something, you are working on something and you are gaining the experience के चार्ट कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, एंड इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स, सबसे पहले आपने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाना है, जिससे कि आपको इजीली ये पता चल जाए कि अभी बेरिश होगा या बुलिश होगा, जो भी है वो मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, वो चार्ट किस ट्रेंड में जा रहा है। ये आपको समझने के लिए अपने सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर है, मैं आपको वो भी लिंक शेयर कर दूंगी अभी वीडियो बना के, कि सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर है। सेकेंड इंडिकेटर इज़ बॉलिंजर बैंड्स, नॉर्मल बॉलिंजर बैंड्स। इससे और एक टाइप का इसमें रहता है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग रहता है, वो मैं फिर से आपको बताऊंगी। सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड्स, एंड थर्ड इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपके चार्ट पे नहीं होगा इंडिकेटर में तो कुछ बता नहीं सकते। वॉल्यूम जो है, बेसिक सा वॉल्यूम इतना मस्त काम करता है, आपको ये बताता है कि उस टाइम पे, मतलब अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखोगे लाइव मार्केट, तो 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको वो ऐसे कैंडल्स दिखाएगा, तो नीचे भी कैंडल्स दिखाएगा वॉल्यूम के इसमें, क्या आपको पता चलेगा कि बायर ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है इस टाइम पे। तो 5 मिनट के बाद अगर सेलिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे रेड कलर के हो जाएंगे सब बार्स। तो इस टाइप से वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो वर्क करता है। बस आपको ये स्टेप अपने 15 डेज़ तक करनी है। उसके बाद आई विल से कि ट्राई करने के लिए यू कैन स्टार्ट विद सम 1000 to 2000 रुपीज़ ओनली। ऐसे गंदे से शेयर आपने बाय नहीं करने। वैसे भी इंट्राडे के लिए आपको अपने जो मनी रहता है वो लेवरेज मिल जाता है आपको इंट्राडे के लिए, तो वो आपका एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो 1000 to 2000 के अंदर आपने ट्रेड करना है, दिन में बस एक ट्रेड। ये आपका फर्स्ट रूल होगा कि दिन में बस एक ही ट्रेड आपने करना है। फर्स्ट 15 डेज़ आप ये कर लो, नोट कर लो, एंड आपको बहुत एक्साइटमेंट भी होगी बीच बीच में अगर आपका सब एनालिसिस सही जा रहा होगा कि मुझे ये बाय करना है, मुझे बाय करना है। नो, यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ। सो 15 मिनट्स, यही तो है डिसिप्लिन, एंड ज़्यादा कुछ नहीं लगता ट्रेडर बनने के लिए। तो आपको डिसिप्लिन जो है वो कंपलसरी आपने फॉलो करना चाहिए। 15 डेज़ तक ये कीजिए। उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला कि 1000 to 2000 रुपीज़ से स्टार्ट करिए, एंड ये मान के चलो कि 1000 रुपीज़ जाएगी ही, उससे बहुत आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। आपने बस ये करना है कि आपको लर्न करने के लिए कि एक बार आप मनी डाल देते हो तो कैसे वर्क करता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है। बिकॉज ऑप्शन के लिए अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो फंस जाओगे यार, उसमें गिरना ही नहीं है आपको। डायरेक्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। स्मॉल स्टेप्स आप लेते लेते जब ऑप्शन तक पहुँचोगे तब आपको सिंपल जाएगा, मतलब समझने में सब कुछ बहुत इजी आपको लगने लगेगा। सो यही है। एंड मेन मतलब आपका जो माइंड होगा वो ऑलरेडी आपके अंडर कंट्रोल में होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा इजी होगा। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बस फॉलो करनी है, एंड मुझे भी फॉलो करना है यार। मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए इतना ईजी आपको समझे इस लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको। येस ऑफ कोर्स। हाँ, और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि ज़रा कॉन्फिडेंस एंड ऑल इंक्रीज़ करना, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मेरा थोड़ा ऐसा हाइपर है, एकदम एक्साइटमेंट रहता ही है।
सो वो हो गया। एंड दूसरी बात है कि आपने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मन नहीं होगा वीडियोस बनाने के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँ, सब लोग आपको ये यूज़ हो जाए आपके लाइफ में। एंड जो यूट्यूबर्स फेक यूट्यूबर्स, मतलब यस व्यूज़ के लिए वो लोग जो बातें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा कंटेंट देखिए, उस पर सोचिए एंड मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टा आईडी जो है अभी मैं यूज़ नहीं करती फ़िलहाल इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत ही बेकार हो गया है वो। इंस्टाग्राम चालू करते ही मतलब 2-3 घंटे उसमें चले ही जाते, इसलिए मैंने उस पर टाइम बिताना ही कम कर दिया। बट येस, यूट्यूब पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ एंड आप सबको हेल्प करने की मेरी अभी कोशिश जारी है। तो आप बस सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कोई आपको ट्रेडिंग के टर्म्स हो गए जो समझ नहीं आ रहे, या फिर कोई आपको चार्ट होगा या फिर कुछ भी होगा, कुछ भी जो भी डाउट होगा आपको आपने कमेंट करना है, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। क्योंकि मैं तो खाली बैठी हूँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है भी नहीं। तो यस, आपको जो भी डाउट होगा मैं आई विल बी हियर टू हेल्प यू विद इट। एंड यस, बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया है हमारा, फर्स्ट वीडियो ये बहुत बड़ा हो चुका है। बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट्स ऑल आई वांट। एंड थैंक यू। 500 सब्सक्राइबर्स तो कर दीजिए प्लीज़, मतलब थोड़ा सा मैं भी मोनेटाइज कर लूँ और पैसे कमा लूँ यूट्यूब से भी। एंड यस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।